पूजा, मैंने कितनी बार कहा है, काम करते समय ध्यान रखा कर। ये देख, आटा फिर से जमीन पर गिरा दिया तूने। माँ, मैं साफ कर देती हूँ। गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। तेरी जिंदगी ही गलती है, तुझसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं। भगवान जाने तुझे ऐसा क्यों बनाया। माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। अरे मेरी बेटी, तू तो बस नाम ही संध्या नहीं है, तू तो सच में इस घर की रोशनी है। संध्या हल्के से मुस्कुराई और पूजा की तरफ एक नजर डाली। वो नजर जिसमें अपनापन नहीं बल्कि हल्का सा तंज था। इस घर में रहती थी दो बहनें, संध्या और पूजा। संध्या बड़ी बहन, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर ऐसी चमक कि कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। और पूजा, छोटी बहन, सांवला रंग, चेहरे पर दाग, साधारण नाक नक्श, लोग उसे देखते ही अक्सर नजरें फेर लेते थे। लेकिन जो लोग नहीं देख पाते थे वो था पूजा का दिल। सच में कोई भी मुझे देखे बिना रह नहीं सकता। दीदी, मैं अंदर आ जाऊं? आ जा। दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही है, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। और तू भी कभी आईने में खुद को देख लिया कर। मैं देखती हूँ दीदी, रोज देखती हूँ। तो फिर समझ क्यों नहीं आता? दुनिया सिर्फ खूबसूरती को दिखती है और उसमें तू कहीं नहीं आती। लेकिन दीदी, क्या दिल की कोई कीमत नहीं होती? दिल? ये फिल्में नहीं चल रही यहाँ। असल जिंदगी में चेहरा ही सब कुछ होता है। क्या सच में मेरा कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में? क्या मैं सिर्फ इसलिए कम हूँ क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे सुना तूने, संध्या के लिए शहर से रिश्ता आ रहा है। अरे हाँ, इतनी सुंदर लड़की है, कोई भी ले जाएगा उसे। और ये छोटी वाली, इसका क्या होगा? भगवान मालिक है इसका। ये ले बेटी, और खा, तुझे ताकत चाहिए। और तू इतना धीरे क्यों खा रही है? काम भी ठीक से नहीं करती, खाना भी ऐसे खाती है। माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? बस यही शब्द आता है तुझे, कभी कुछ सही करके दिखा। भगवान, अगर आपने मुझे ऐसा बनाया है तो जरूर कोई वजह होगी। बस एक बार मुझे भी खुद को साबित करने का मौका दे दो। सब मेरी तारीफ करते हैं, सब मुझे चाहते हैं। और पूजा, वो कभी मेरी बराबर नहीं कर सकती, कभी नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो धीरे धीरे घमंड में बदल चुका था। पूछा, वो मेज साफ हुई या नहीं अभी तक? और ये पर्दे ऐसे क्यों लटके हैं? सीधा कर इन्हें। जी माँ, अभी करती हूँ, बस 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट, तेरे 1 मिनट में तो घंटा लग जाता है।
जल्दी कर, मेहमान आने ही वाले हैं। पूजा बिना कुछ बोले काम करती रही। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। उधर संध्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आईने के सामने बैठी बाल संवारती, हल्का सा मेकअप करती। आज तो सब मुझे देखकर बस देखते ही रह जाएंगे। माँ सही कहती है, मेरी किस्मत ही अलग है। वाह मेरी बेटी, आज तो तू सच में किसी रानी से कम नहीं लग रही। माँ आप भी ना। अरे सच कह रही हूँ, आज जो भी तुझे देखेगा बस हाँ ही करेगा। तू यहाँ क्या कर रही है? जा रसोई में देख, चाय उबल रही होगी। जी माँ जी। आइए आइए, नमस्ते। अंदर आए 3 लोग, एक आदमी, उनकी पत्नी और उनका बेटा आरव। आरव अंदर आया, उसकी नजरें इधर उधर घूमी। साफ सुथरा घर, साधारण माहौल। बहुत सुंदर हो तुम। जी, भगवान की कृपा है। ओह, मैं साफ कर देती हूँ। देखा, इसीलिए कहती हूँ सामने मत आया कर, हर जगह अपनी बेवकूफी दिखा देती। आरव ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। यह लड़की दर्द सह रही है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल रही। आखिर क्यों? हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अगर आप लोग चाहे तो हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी समय आरव ने धीरे से कहा, पिताजी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं इस घर की दूसरी बेटी से मिल सकता हूँ? दूसरी बेटी? यानी पूजा से? जी। माँ ने मजबूरी में आवाज दी, पूजा इधर आ। तुम बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, बैठ जाओ। पहली बार किसी ने उसे इस तरह बात की थी। तुम क्या करती हो? घर का काम। और अपने लिए? तुम्हारे अपने सपने क्या है? सपने? मेरे कोई सपने नहीं है। हर इंसान के सपने होते हैं, बस कुछ लोग उन्हें बोल नहीं पाते। अगर सपने देखने की इजाजत ही ना मिले तो इंसान क्या करे? बस कीजिए, ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ मुझसे मिलने आए थे या इससे? मैं सच बोलूंगा, और सच ये है कि मुझे संध्या नहीं, पूजा पसंद है। नहीं, ये गलत है। आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं करता। मैंने जो देखा वही कहा। संध्या अपने कमरे में खड़ी थी, आईने के सामने। लेकिन आज वो खुद को निहार नहीं रही थी, वो खुद को घूर रही थी। मेरे सामने उस लड़की को चुना। मुझसे बेहतर वो कैसे हो सकती है? कैसे? मैंने हमेशा सब कुछ पाया है, हर तारीफ, हर नजर, हर रिश्ता, और आज पहली बार किसी ने मुझे ठुकरा दिया। संध्या, खुद को संभाल, जो हुआ उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं माँ? पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हुई है। लेकिन इसमें पूजा की क्या गलती है? गलती उसी की है। अगर वो पैदा ही नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पूजा अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। ये क्या हो गया? किसी ने मुझे पसंद किया।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। आपने ऐसा क्यों किया? सच बोलना गलत है क्या? सच सच ये है कि आप एक खूबसूरत लड़की को छोड़कर मुझे चुन रहे हैं, जो दिखने में अच्छी नहीं है। अगर खूबसूरती ही सब कुछ होती तो आज दुनिया में सबसे खुश लोग सिर्फ मॉडल होते। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है दर्द, सहनशीलता और सच्चाई। ये सब हर किसी में नहीं होती। लेकिन दुनिया ये सब नहीं देखती। तो दुनिया बदलने दो, तुम खुद को मत बदलो। नहीं, मैं ये रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैं किसी की पसंद बनकर नहीं, खुद अपनी पहचान बनना चाहती हूँ। कहाँ जा रही है तू? अपनी जिंदगी बनाने। तू क्या कर लेगी? कोशिश करूंगी, कम से कम खुद को खोकर नहीं जीऊंगी। अच्छा है, खुद ही चली गई। अब इससे गिराना और आसान होगा। उधर शहर में छोटा सा कमरा, चारों तरफ अनजान लोग। पूजा ने एक सिलाई की दुकान में काम शुरू किया। देखो लड़की, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, समझी? जी, मैं पूरी मेहनत करूंगी। पूजा दिन रात मेहनत करने लगी। कुछ दिनों बाद पूजा को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आरव की शादी तय हो चुकी है, वो तुझसे खेल रहा था। पूजा के हाथ कांप गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसी हो? आप बताइए, आपकी शादी कब है? क्या? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अगर करती हो तो मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। उधर संध्या फोन पर बात कर रही थी। अभी तो शुरुआत है, अब इसकी नौकरी भी जाएगी और भरोसा भी टूटेगा। पूजा, ये कपड़े खराब कैसे हो गए? लेकिन मैंने तो अच्छी सिलाई की है। बस, आज से तू यहाँ काम नहीं करेगी। मैं जितना आगे बढ़ती हूँ, जिंदगी मुझे उतना पीछे खींच लेती है। उसी समय आरव को कॉल आया। ये सब संध्या करवा रही है। अब बहुत हो गया, अब सच सामने आएगा। रात भर पूजा सो नहीं पाई। वो लगातार एक ही बात सोच रही थी। क्या सच में मेरी अपनी बहन मेरे खिलाफ इतनी नफरत रख सकती है? पूजा, तैयार हो? हाँ, अब भागना नहीं है। अगर सबने मेरा विश्वास नहीं किया तो मैं करूँगा। अगर माँ ने मुझे फिर ठुकरा दिया तो कभी तुम अकेली नहीं रहोगी। उधर घर में संध्या आराम से आईने के सामने बैठी थी। फिर वही मेकअप, वही घमंड, लेकिन आज उसकी आंखों में बेचैनी थी। अब तक तो वो पूरी तरह टूट चुकी होगी। अब शायद कभी वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। तू वापस आ गई? हाँ माँ, लेकिन इस बार चुप रहने नहीं आई। वाह, तो अब इसे लेकर यहाँ तमाशा करने आए हो? तमाशा तुमने बनाया है संध्या। अब सच सामने आएगा। सच? कौन सा सच? वही जो तुम इतने दिनों से छिपा रही हो। हाँ, किया मैंने सब। क्या कर लोगे तुम लोग? संध्या, ये तो क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ। मैंने ही चिट्ठी भेजी, मैंने ही इसकी नौकरी छुड़वाई। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैंने तुझसे नफरत करती हूँ। बचपन से हर कोई मुझे देखता था,
हर कोई मेरी तारीफ करता था और तू तू हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती थी। मैंने कब आपसे कुछ छीना? उस दिन छीना जिस दिन आरव ने तुझे चुना। नहीं, मेरी बेटी ऐसे नहीं हो सकती। ऐसे मैंने खुद को नहीं बनाया माँ, आपने बनाया है। मैंने? हाँ, आपने हमेशा मुझे ऊपर रखा और पूजा को नीचे। उसे वो सारे पल याद आने लगे। पूजा को डांटना, उसे बदसूरत कहना, हर बार संध्या को ज्यादा प्यार देना। मैंने ये क्या कर दिया? माँ, मुझे आपके डांट का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि आपने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। आज फैसला खूबसूरती का नहीं है, इंसानियत का होगा। मैं आज भी अपने फैसले पर कायम हूँ। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ पूजा से। ये सुनते ही संध्या जैसे अंदर से टूट गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो सच में मैं हार गई। दीदी, ये हार जीत नहीं है, ये बस सही और गलत का फर्क है। मैंने तुझे बहुत दर्द दिया ना, तू मुझसे नफरत क्यों नहीं करती? क्योंकि आप मेरी बहन हो। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। न किसी कमरे से आवाज आ रही थी, न किसी के चेहरे पर सुकून था। माँ अपने कमरे में बैठी रो रही थी। पूजा, क्या तू अपनी माँ को माफ कर पाएगी? मैंने तुझे हमेशा कम समझा, हर बार तेरे दिल को चोट पहुंचाई, और मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने अपनी ही बेटी को तोड़ रही हूँ। माँ, बचपन में जब भी कोई मुझे बदसूरत कहता था, मुझे उतना दुख नहीं होता था। लेकिन जब आप वही बात कहती थी ना, तब लगता था शायद सच में मुझ में कोई कमी है। नहीं बेटी, कमी तुझ में नहीं थी, कमी मेरी सोच में थी। वो दोनों जोर जोर से रोने लगी। सालों का दर्द, सालों की दूरी आंसुओं में बहने लगी। मैंने क्या पा लिया? जिस खूबसूरती पर मुझे घमंड था, उसी ने मुझे सबसे दूर कर दिया। मैं बहुत बुरी बहन थी ना। तू हमेशा मुझे दीदी कहकर प्यार देती रही और मैं हर बार तुझे दर्द देती रही। मैं अंदर से जल गई। मैंने हमेशा सोचा खूबसूरती ही ताकत है, लेकिन आज समझ आया जिस इंसान का दिल सुंदर हो, असल में वही सबसे खूबसूरत होता है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। दीदी, बहनें माफी नहीं मांगती, बस वापस साथ आ जाती हैं। दोनों बहनें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिनों बाद पूजा और आरव की शादी थी। गांव वाले वही लोग थे जो कभी पूजा को ताने देते थे, लेकिन आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आज तू सच में सबसे सुंदर लग रही है, क्योंकि आज आपने मुझे दिल से देखा है माँ। संध्या पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब लोगों की मदद करती, घमंड से दूर रहती। आज पहली बार मुझे अपना चेहरा नहीं, अपना दिल सुंदर लग रहा है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके दिल में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।